नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से कमी हो रही है। रिकवरी रेट 97.75% पहुंच गई, जो राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है। केंद्र सरकार ने कहा, कोविड टीकाकरण के पहले ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कराकर टीका ले सकते हैं। स्वर्ण आभूषण खरीदने वाले लोगों की सुविधा के लिए अनिवार्य हॉल मार्किंग आज से लागू हो रही है। लोग पुराने आभूषणों की भी हॉल मार्किंग करा सकेंगे। और लोहरदगा जिले में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के 4 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब समाचारों के पहले एक जरूरी संदेश। कई राज्य अपने लॉकडाउन मानदंडों में ढील दे रहे हैं। हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे सतर्कता में कमी ना बरतें, क्योंकि कोविड-19 महामारी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई है। कृपया घर पर रहें जब तक कि बाहर जाना अति आवश्यक न हो, और 4 सरल चरणों का पालन करना जारी रखें। फेस मास्क पहनें, 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की स्वच्छता पर ध्यान दें और टीका जरूर लगवाएं। किसी भी कोविड-19 संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0123978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में कोविड संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में 184 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 596 कोरोना वीर स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इस अवधि में राज्य भर में कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई। अब तक कुल मिलाकर कोरोना संक्रमित 5089 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड में फिलहाल कोविड महामारी के 2646 सक्रिय केस शेष हैं और रिकवरी रेट 97.75% है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। इधर कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण अभियान भी तेज गति से चल रहा है। स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड टीका लगवाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और समय लेना अनिवार्य नहीं। मंत्रालय ने कहा कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने निकटतम टीकाकरण केंद्र में सीधे जाकर पंजीकरण कराने के बाद टीका लगवा सकता है। सरायकेला खरसावां जिले में पिछले 24 घंटों में 17 कोरोना संक्रमित नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 35 लोग कोरोना वायरस संक्रमण के बाद स्वस्थ हुए हैं। इसकी जानकारी कोविड-19 के जिला नोडल पदाधिकारी डॉक्टर जुझार माझी ने देते हुए कहा कि पिछले 24 घंटों में कुल 855 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि इसमें कुचई प्रखंड के 6 एवं गम्हरिया प्रखंड से सर्वाधिक 11 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। जिले में अब तक एक्टिव मामलों की संख्या 75 रह गई है। वहीं दूसरी ओर गोड्डा जिले में पिछले 24 घंटों में सिर्फ 5 पॉजिटिव केस कोरोना के मिले हैं। वहीं 1 कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। यहां अब पॉजिटिव केस की संख्या 19 हो गई है। वहीं इलाज के बाद स्वस्थ होने पर 4 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया। जिले में अब तक 1,81,000 से अधिक लोगों को पहले और दूसरे डोज का वैक्सीनेशन कराया गया है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की
चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहंस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में तेजी से फैल रहे ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी घोषित करने के प्रस्ताव को सहमति दी है। 22 जून को कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे महामारी घोषित कर दिया जाएगा। राज्य में 131 मरीज मिले हैं। इनमें से 89 में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। 52 मरीज संदिग्ध हैं। वहीं 37 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। अब तक ब्लैक फंगस से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 18 जिलों में ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग आज से लागू हो रही है। प्रारंभ में हॉलमार्किंग देश के 256 ऐसे जिलों में शुरू की गई थी जहां सोने की परख करने की सुविधाएं मौजूद थीं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने बताया है कि विभिन्न हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श के बाद हॉलमार्किंग के बारे में कई फैसले किए गए जिनसे ग्राहकों और व्यापारियों को लाभ पहुंचेगा। नए प्रावधानों के अंतर्गत 20, 23 और 24 के अतिरिक्त कैरेट के सोने की भी हॉलमार्किंग करने की अनुमति दी गई है। नए प्रावधानों के अंतर्गत पुराने आभूषणों की भी हॉलमार्किंग की जा सकेगी। उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने बताया है कि समूची हॉलमार्किंग योजना से संबंधित मुद्दों की देखरेख के लिए एक समिति गठित की जाएगी। इसमें विभिन्न हितधारकों की प्रतिनिधि, राजस्व अधिकारियों और विधि विशेषज्ञ शामिल होंगे। भारतीय मानक ब्यूरो की हॉलमार्किंग योजना के अंतर्गत आभूषण विक्रेताओं का पंजीकरण किया जाता है जो हॉलमार्क युक्त स्वर्ण आभूषणों की बिक्री कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि हॉलमार्किंग से उपभोक्ताओं को सही विकल्प चुनने में मदद मिलेगी और वे सोना खरीदते समय किसी तरह के भ्रम से बच सकेंगे। भारत में फिलहाल केवल 30% स्वर्ण आभूषणों पर ही हॉलमार्क चिन्ह अंकित है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे ने कोरोना महामारी की लहर में कमी आने के बाद टाटानगर से अमृतसर स्पेशल एक्सप्रेस को 21 जून से दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। वहीं अमृतसर टाटानगर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 23 जून से दोबारा शुरू की जाएगी जिससे पंजाब जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। भारतीय रेलवे ने सिग्नल, दूरसंचार और अन्य
बुनियादी ढांचों के विकास के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 55 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की है। रेलवे ने अब तक 2221 रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग शुरू की है। ट्रेन संचालन में डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। रेलवे बोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के सदस्य संजीव मित्तल ने कहा कि स्पेक्ट्रम आवंटन और आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली के प्रावधान से रेलवे परिचालन में चौतरफा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूर की मौत पर उनके आश्रितों को 75,000 रुपए की सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। किसी वित्त वर्ष में कम से कम 15 दिन काम करने वाले मजदूर को उस वित्त वर्ष या अगले वित्त वर्ष में यह सहायता दी जाएगी। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने एक सप्ताह के अंदर सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को मृत मजदूरों की सूची भेजने का आदेश दिया है। हत्या या हादसे की मौत की स्थिति में सहायता राशि दी जाएगी। गढ़वा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना से कार्यक्रम बनाया गया है। पेश है हमारे गढ़वा संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट। गढ़वा जिले में कई ऐसे गांव हैं जो अभी तक आवागमन से नहीं जुड़ पाए हैं और वहां के लोगों की जीवन शैली पर नक्सलियों का आज भी प्रभाव दिखता है। इसमें मुख्यतः छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे बड़गढ़, चिनिया के अलावे भंडरिया, रमकंडा आदि प्रखंड के गांव शामिल हैं। यहाँ रहने वाले अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति और पिछड़े वर्ग के बच्चों का शिक्षा के प्रति झुकाव नहीं हो पाया है। ऐसी आबादी को आवागमन से जोड़ने के साथ ही उनके शैक्षणिक विकास के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत कार्यक्रम बनाए गए हैं। इसके तहत ऐसे इलाकों में खाली पड़े सरकारी भवनों को पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में बदला जाएगा। साथ ही सरकारी स्कूलों को सुचारू रूप से चलाने के साथ ही वहां कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बच्चों के लिए प्रारंभ किया जाएगा। गढ़वा उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय सहायता योजना की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। लोहरदगा जिले में पीएलएफआई के 4 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये उग्रवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे और लोहरदगा जिले के कुड़ू के एक ढाबे में बैठकर भोजन कर रहे थे। इसकी जानकारी एसपी प्रियंका मीणा को मिली। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन 4 को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार उग्रवादियों से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हथियारों से लैस पीएलएफआई के 4 नक्सली सिमडेगा में बैंक डकैती करने जा रहे थे। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में पुलिस 3 युवकों को पुलिस द्वारा रिमांड पर लेकर पूछताछ की। इनकी निशानदेही पर सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। सदर अस्पताल में कोविड-19 सहायता केंद्र शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य कोरोना के बाद मरीजों को होने वाली परेशानियों को दूर करने की सलाह देना। सहायता प्राप्त करने के लिए लोग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मोबाइल नंबर 496619 पर फोन कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से कमी हो रही है। रिकवरी रेट 97.75% पहुंच गई है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। केंद्र सरकार ने कहा कि कोविड टीकाकरण के पहले ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कराकर टीका ले सकते हैं। स्वर्ण आभूषण खरीदने वाले लोगों की सुविधा के लिए अनिवार्य हॉल मार्किंग आज से लागू हो रही है। लोग पुराने आभूषणों की भी हॉल मार्किंग करा सकेंगे। और लोहरदगा जिले में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 4 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।